हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेलवे से जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 4। इसके पहले हमने 3 पार्ट तक कवर किया है और तीनों पार्ट में हमने 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने तीनों पार्ट इसके पहले का नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। रेलवे जीके जीएस के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतया डॉट 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 की मौजूदगी में होता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन की, ऑप्शन बी फ्लोरोकार्बन की मौजूदगी में, ऑप्शन सी हाइड्रोजन की मौजूदगी में, ऑप्शन डी विघटनाविक अपशिष्ट या रेडियोधर्मी अपशिष्ट की मौजूदगी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फ्लोरोकार्बन की मौजूदगी में। वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः फ्लोरोकार्बन की मौजूदगी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी विधि के समक्ष समता का अधिकार, ऑप्शन सी संविधान उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। यह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। बाकी भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, संविधान उपचार का अधिकार, ये तीनों जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। बाकी बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है। ऑप्शन ए भविष्यवाणी का, ऑप्शन बी चिकित्सा का, ऑप्शन सी प्रेम का, ऑप्शन डी शांति का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चिकित्सा का। यूनानी मिथक में अपोलो चिकित्सा का देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी महात्मा गांधी। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में इनमें से महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। बाकी राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी और अबुल कलाम आजाद ये तीनों शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त है। ऑप्शन ए एक जैसे उत्पादों की विभिन्न कीमतें, ऑप्शन बी क्रेताओं तथा विक्रेताओं की विशाल संख्या, ऑप्शन सी अधिक संख्या में क्रेता व कम संख्या में विक्रेता, ऑप्शन डी बाजार में केवल एक ही विक्रेता। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी क्रेताओं तथा विक्रेताओं की विशाल संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता की अनिवार्य शर्त यह है कि उसमें क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अधिक संख्या होनी चाहिए या विशाल संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था। ऑप्शन ए अशोक द्वारा, ऑप्शन बी बिंदुसार द्वारा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑप्शन डी बृहद्रथ द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 6 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 11 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 15 किलोमीटर पर सेकेंड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 11 किलोमीटर पर सेकेंड। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए 11 किलोमीटर पर सेकेंड न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए मुख्य क्वांटम संख्या से, ऑप्शन बी चुंबकीय क्वांटम संख्या से, ऑप्शन सी प्रचक्रण क्वांटम संख्या से, ऑप्शन डी दिगंशी क्वांटम संख्या से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चुंबकीय क्वांटम संख्या से। आणविक कक्षा का अभिन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शुक्र। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकक है। ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी ऊतक, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी तंत्र। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोशिका। जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकक कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11,
चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में, ऑप्शन बी इल्तुतमिश के शासनकाल में, ऑप्शन सी बलबन के शासनकाल में, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन खुसरो के शासनकाल में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि? ऑप्शन ए इसको शुभ दिन माना गया था, ऑप्शन बी उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, ऑप्शन सी कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कांग्रेस ने इसे 1930 ईस्वी में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की, ऑप्शन बी अनामलाई पर्वत श्रृंखला की, ऑप्शन सी पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला की, ऑप्शन डी अरावली पर्वत श्रृंखला की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अरावली पर्वत श्रृंखला की। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? ऑप्शन ए अमृतसर को, ऑप्शन बी आनंदपुर साहिब को, ऑप्शन सी गुजरावाला को, ऑप्शन डी पेशावर को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अमृतसर को। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी और उनकी धार्मिक राजधानी अमृतसर थी, या अमृतसर को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत ऑप्शन ए मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है, ऑप्शन बी राजकीय नीति के निदेशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है, ऑप्शन सी संविधान की उद्देशिका में रेखांकित है, ऑप्शन डी संविधान में उपेक्षित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन ए एक गणतंत्र की स्थापना हुई, ऑप्शन बी सामंतवाद की स्थापना हुई, ऑप्शन सी प्रजातंत्र की स्थापना हुई, ऑप्शन डी जनसाधारण को समस्याओं में वृद्धि हुई। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एक गणतंत्र की स्थापना हुई। चीन में 1911 के विद्रोह में एक गणतंत्र की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन सी शून्य हो जाता है, ऑप्शन डी घट जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी घट जाता है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए नगर सभ्यता, ऑप्शन बी मध्य पाषाण सभ्यता, ऑप्शन सी कृषि सभ्यता, ऑप्शन डी पूरा पाषाण सभ्यता। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नगर सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख जो विशेषता थी वो ये थी कि वो नगरीय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? ऑप्शन ए 10 अगस्त 1947 ईस्वी को, ऑप्शन बी 14 जुलाई 1947 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1 अगस्त 1947 ईस्वी को, ऑप्शन डी 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार 4 जुलाई 1947 ईस्वी को पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। मांग अधिक लोचदार तब कही जाती है जब ऑप्शन ए कीमत की मामूली परिवर्तन से मांग में विशाल परिवर्तन हो जाता है, ऑप्शन बी कीमत में मामूली परिवर्तन से मांग में मामूली परिवर्तन हो जाता है, ऑप्शन सी कीमत में बड़े परिवर्तन से मांग में कम परिवर्तन होता है, ऑप्शन डी कीमत में बड़े परिवर्तन से मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कीमत में बड़े परिवर्तन से मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मांग अधिक लोचदार तब कही जाती है जब कीमत में बड़े परिवर्तन से मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है? ऑप्शन ए सिलिकॉन का, ऑप्शन बी
मैग्नीशियम का, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का, ऑप्शन बी आयरन का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ऑक्सीजन का। पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत ऑक्सीजन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? ऑप्शन ए यह भूमध्य रेखा है, ऑप्शन बी यह 0 डिग्री रेखांश है, ऑप्शन सी यह 90 डिग्री पूर्वी रेखांश है, ऑप्शन डी यह 180 डिग्री रेखांश है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यह 180 डिग्री रेखांश है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री रेखांश है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो दुनिया भर में लगभग 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, जो एक दिन को दूसरे दिन से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 को, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 को, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 को, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है? ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी चमगादड़। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चमगादड़। चमगादड़ जो है ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने रेलवे जीके जीएस से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न उसका पार्ट 4 हमने कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 3 पार्ट तक कवर किया है और तीनों पार्ट में हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है जीके जीएस का, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने सारा कवर किया है। अगर आपने पार्ट 3 तक नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। रेलवे जीके जीएस के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 5 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे जीके जीएस के रेलवे के लिए। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।